नमस्कार, मेरा नाम है सतसिंह दी। हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। खास मुद्दे में हम एक बार फिर भिवानी में टीचर मनीषा प्रकरण पे बातचीत करेंगे। मनीषा के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है और सीबीआई ने इस पूरी जांच को लेकर अब मोर्चा संभाल लिया है। भिवानी में सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है और अपनी जांच को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। सबकी उम्मीद सीबीआई से है। सब चाहते हैं कि स्पीड के अंदर तीन चीज़ें सीबीआई से सब चाहते हैं। एक तो स्पीड से न्याय हो, दूसरा इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, और तीसरा कोई कंक्लूसिव बात सामने आए। क्योंकि अभी तक जितना भी कुछ हुआ है, कुछ भी कंक्लूसिवली पुलिस नहीं बता पाई है, इसीलिए शायद जांच सीबीआई को सौंपी गई है। हरियाणा पुलिस इस पूरे मामले में अपनी कोशिशें कर चुकी है, लेकिन मामला सुलझने की बजाय उलझता चला गया और आज तक यह अब भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये आत्महत्या थी, हत्या थी, या इसके पीछे क्या राज छुपे थे, मौत के कारण क्या थे। तो ओपी जी, सीबीआई जो है भिवानी पहुंच चुकी है और जो परिवारजन है मनीषा के, उनसे बातचीत भी शुरू हो चुकी है। अब आपको क्या लगता है कि सीबीआई क्या करेगी? देखो सर, इसमें क्या होता है कि जब जैसे हरियाणा पुलिस ने अभी तक इसमें जांच की है, भिवानी पुलिस ने, और हालांकि कोई भी अलग एजेंसी को या किसी भी टीम को, जैसे हरियाणा पुलिस एसआईटी भी बना सकती थी, इसमें स्पेशल टीम भी बना सकती, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना सकती थी ये, लेकिन जैसे सीबीआई के पास जैसे ही कोई मामला जाता है ना, तो वो बिल्कुल नए सिरे से जांच शुरू होती है। एक फ्रेश एफआईआर सीबीआई की तरफ से की जाती है, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अगर हम मोटा मोटी बात करें तो सीबीआई की जो जांच का जो सिस्टम होता है वो ये होता है कि जैसे फ्रेश रिव्यू लिए जाते हैं। जो सीबीआई की टीम है कल जो काम किया, यानी कि बुधवार को, तो उसमें यही हुआ कि पुलिस की जो केस की डायरी है, जो पहले पुलिस ने केस किया, फिर एफआईआर है, फिर जिन जिन लोगों को अभी तक इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया है, उनके जो बयान जो लिए गए हैं लिखित में, वो लाइन बाय लाइन जो है उन पे जांच शुरू की जाती है। सीबीआई उसमें देखती है कि कहाँ कहाँ पे जो बयान है वो बदले गए हैं। सेम एक ही व्यक्ति के अगर 2 बार बयान लिए गए तो दोनों जो बयान है वो सिमिलर थे या उनमें कुछ फ़र्क था। फिर है सबूतों की जांच, पुनः जांच की जाएगी। जैसे मेडिकल रिपोर्ट है, डिजिटल डाटा है, कॉल रिकॉर्ड है, और घटनास्थल के सबूत जो है फिर से खंगाले जाएंगे। वो सीन ऑफ क्राइम भी देखा जाएगा और उसके मोबाइल का डाटा भी लिया जाएगा, सीसीटीवी फुटेज भी लिए जाएंगे। उसमें उस कॉलेज का जो बार बार जिक्र आता है, उस कॉलेज में भी फिर दोबारा से जांच की जाएगी। वहाँ की सीसीटीवी कैमरे है वो कब से बंद है, वो ऑपरेट थे या नहीं थे, वो सब चीज़ों को उसमें दोबारा से किया जाएगा। फिर आएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि मनीषा के शव की 3 पोस्टमार्टम हुए थे। एक भिवानी सिविल नागरिक अस्पताल में, फिर पीजीआईएमएस रोहतक में, और तीसरा दिल्ली एम्स में। तो तीनों की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मिलान किया जाएगा कि इसमें फ़र्क क्या आया और कैसे आया, और कौन सी जो रिपोर्ट है वो प्रमाणिक है, ये इसमें सीबीआई देखेगी। फिर आएगा जो लोगों को अभी तक इसमें इंटेरोगेशन में शामिल किया है, जांच में शामिल किया है, उन लोगों के बयान क्या थे। जैसे परिवार के लोग हैं, सहकर्मी है, जिस प्ले स्कूल में वो पढ़ाती थी वहाँ के टीचर से या उनके जो सहकर्मी थे उनसे बातचीत की जाएगी। फिर पड़ोसी हैं और केस से जुड़े और भी जो व्यक्ति हैं, जिन जिन लोगों को इसमें शामिल किया है, तो सीबीआई उन सब लोगों से दोबारा से इंटेरोगेशन करेगी और दोबारा से बयान लिए जाएंगे उनके। फिर आ जाएगा फॉरेंसिक एनालिसिस। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जैसे डीएनए की भी बात आ जाएगी, या इसमें आप फिंगरप्रिंट की बात है, मोबाइल डाटा है, चैट्स जो है मोबाइल में उसके मोबाइल से की गई है, लोकेशन है, और ट्रैकिंग के नए सिरे से जांच की जाएगी। मतलब ये टेक्निकली भी बहुत चीज़ें सीबीआई देखती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो मोटा मोटा सबसे पूछताछ की और मामले को निपटा दिया। क्योंकि सीबीआई की साख भी जुड़ी होती है, कोई भी किसी मामले की जांच होती है।
फिर बात आएगी हत्या, आत्महत्या या कोई और जो राज है इस मौत के पीछे, उसकी जांच की जाएगी। हालात जो है वहाँ के वो आत्महत्या की तरफ इशारा करते हैं या हत्या की तरफ इशारा करते हैं या कोई और मामला इसमें निकल के सामने आता है। इसमें परिवार के लोगों पर भी जैसे डाउट किया जा रहा है। अब जैसे आप देखोगे कुछ समय से ये मामला जो है ना दोबारा से परिवार की तरफ भी घूमता हुआ दिखाई दे रहे हैं। लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कई तरीके की चीज़ें सामने आ रही है। तो परिवार से भी गहराई से बात की जाएगी, कब गई, कैसे गई, और परिवार के साथ कोई बातचीत हुई, मोबाइल पे बातचीत हुई, नहीं हुई, तो वो सब चीज़ें भी है। फिर इसमें सत्सिंह जी मेन बात है जनता की उम्मीदें क्या है, जनता क्या चाहती है। क्योंकि सीबीआई के पास जब मामला आ जाता है तो जनता भी काफ़ी चीज़ें, जो जनता के सवाल है, जो जनता उम्मीद करे बैठी है कि भाई इसमें क्या होगा, तो जनता का भी इसमें जैसे पूरे समाज की निगाहें जो है सीबीआई पे आके टिक गई। हरियाणा पुलिस तो अपना जोर आजमाइश कर चुकी है इस पूरे मामले में। क्या मनीषा की मौत आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई और राज थे? क्या पुलिस जांच में चूक हुई या किसी दबाव ने जांच को प्रभावित किया? लोगों को उम्मीद है कि सीबीआई इस रहस्य से पर्दा उठाएगी, क्योंकि जनता का अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो लोग, पूरे हरियाणा की जनता है, पूरे देश की जनता की निगाह, क्योंकि ये नेशनल मुद्दा बन चुका है, तो लोग यही इसमें उम्मीद है सीबीआई से कि इस रहस्य से पर्दा कब उठा पाएगा, कितनी जल्दी उठा पाएगा और परिवार को न्याय कब मिलेगा। देखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये हमारे देश की प्रीमियर जांच एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, और हाई प्रोफाइल केस ही दिए जाते हैं। अगर हम मनीषा प्रकरण की बात करें तो शुरू के अंदर पहले भिवानी के एसपी की जांच कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री दरबार में ये मामला पहुंचा और उसके बाद एसपी साहब का ट्रांसफ़र कर दिया गया, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। उसके बाद नए एसपी आते हैं सुमित कुमार, वो भी काफ़ी जांच कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। फाइनली जो है मामला मर्डर से शिफ्ट हो गया सुसाइड के ऊपर, लेकिन परिवारजन मानने के लिए तैयार नहीं। फिर प्रोटेस्टर्स और फिर बहुत सारा जो लोग जुड़ गए। इसी संवेदनशीलता को देखते हुए, इस सिचुएशन को देखते हुए मामला जो है डिमांड किया गया परिवार की तरफ से कि सीबीआई को जांच दी जाए। सीबीआई को जांच हो गई। अब सीबीआई जो ना, एक तो 164 में सभी के जो बयान है वो दोबारा से रिकॉर्ड करेगी, ये दोबारा से सब कुछ करेगी। जैसा आपने बताया कि एफआईआर दर्ज करेगी, बहुत सारी जगह को रिकंस्ट्रक्ट भी करेगी। जो जो स्पॉट्स हैं, इंपॉर्टेंट स्पॉट्स हैं, क्राइम सीन ऑफ क्राइम, हर चीज़ को ना स्केचेस बनाए जाएंगे, हर चीज़ साइंटिफिक होगी। जांच एजेंसी का काम है सच तक पहुंचना, और मुझे लगता है अगर परिवार की तरफ से और जो भी नेतागण थे वहाँ जिन्होंने ये जोर लगाया कि सीबीआई से कम कुछ भी नहीं, तो उसके पीछे शायद जो आपने कहा ना साख की बात है, कहीं ना कहीं हमारे देश में और लोगों को लगता है कि सीबीआई से बड़ी एजेंसी, जांच एजेंसी कोई नहीं है। अगर सीबीआई भी, अगर इसमें सच तक पहुंचा जा सकता है, इट इज़ ओनली सीबीआई। अब सीबीआई जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सच क्या, मतलब लोग क्या सोचते हैं, पॉपुलर ओपिनियन क्या है। सीबीआई साइंटिफिकली अपना काम करेगी और सच तक पहुंचेगी। और मुझे ये लगता है कि अगर मनीषा टीचर को न्याय दिलवाना है ना, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो कुछ भी सच है, चाहे वो सच हमारी पॉपुलर ओपिनियन के अगेंस्ट हो, चाहे उसमें कोई भी नाम हो, परिवार के अंदर हो, परिवार से बाहर हो, गांव का हो, कोई कितना ही ताकतवर हो, वो धरा जाना चाहिए, वो पकड़ा जाना चाहिए, उसको सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। और लेकिन एक चैलेंज ये है कि सीबीआई टेक्स लॉन्ग टाइम, लंबा समय लगता है। इसीलिए 3 चीज़ों पर जोर रहना चाहिए। स्पीड से न्याय होना चाहिए जी, ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, बिना किसी दबाव के। हालांकि सीबीआई दबाव में किसी के आते सीबीआई का ये है ना कि जैसे लोकल पॉलिटिक्स है, स्टेट की पॉलिटिक्स है, उससे ऊपर ना, हाँ, वो मानते नहीं है। और तीसरा जो सब चाहते हैं, ये पता लगे कि ये आत्महत्या थी या मर्डर था। अगर आत्महत्या थी तो कारण का पता लगे,
कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए कि हाँ ये हुआ था और इसलिए हुआ था, और अगर ये मर्डर है तो किसने किया था और उसके पीछे क्या कारण है। जो सुसाइड नोट एक जो सामने हाँ, आया था वो भी उसकी और भी ये हकीकत सामने आ जाएगी। ये भी बहुत आना जल्दी। चाहिए, अगर पुलिस के पास पहले था तो पुलिस ने दबाए क्यों रखा, क्या घटना हुई, पुलिस को दबाना पड़ा। मतलब लोग इसमें, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ हरियाणा का नहीं है, भिवानी का नहीं है, वो पूरे राष्ट्र का है। और ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है ना, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसीलिए सीबीआई की साख भी दांव पर है और लोग भी बड़ा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि सीबीआई सच बाहर निकालेगी और जो कोई भी इसके पीछे कारण है उसको सजा, उसको बिहाइंड द बार्स, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। और उस दिन का इंतजार करिए, साल लग जाए चाहे 5, लेकिन असली मुजरिम सामने लाना चाहिए और वो पकड़ा जाना चाहिए। और सत्सिंह जी, जनता जैसे जो लोग हैं, समाज है, जो इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो हम तो उन लोगों से भी अपील करते हैं जो भिवानी के लोग हैं या आसपास के लोग हैं, जो भिवानी जो मनीषा प्रकरण से जुड़े रहे हैं, जो उसको न्याय दिलाने की बात करते हैं, वो लोग भी आगे आए। अगर उनके पास कोई इनपुट्स ऐसे हैं कि जो सीबीआई को बताने से इस मनीषा के प्रकरण से पर्दा जल्दी उठ सकता है, तो वो लोग भी सीबीआई के पास जाएं। क्योंकि सीबीआई, मुझे पता है सत्सिंह जी, जब ऐसे कोई मामला आ जाता है, मीडिया ट्रायल होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ों को सीबीआई भी अपील करती हैं कि भाई इस केस से जुड़े किसी के पास कोई तथ्य हैं, कोई सबूत है, कोई जानकारी है, तो वो हम तक पहुंचाए, हमें बताएं। और उनका नाम भी गुप्त रखा जाता है ताकि भाई कोई ऐसी बात उनके ऊपर ना आ जाए। तो ये मुझे लगता है कि देखो, हरियाणा पुलिस या भिवानी पुलिस जब तक इस मामले की जांच कर रही थी तो लोग डरते हैं थोड़ा सा कि वो लोकल उसमें पता चल जाएगा, कोई बता देगा तो हमारी दुश्मनाई किसी के साथ हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें होती है, लोग आगे नहीं आते। लेकिन जैसे ही सीबीआई इस मामले की जब जांच शुरू की है अभी जैसे, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों के पास कोई इनपुट्स है, कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन है, तो वो सीबीआई तक पहुंचाएंगे। और इस मामले से मुझे लगता है, जैसे आपने कहा ना कि सीबीआई के पास बहुत ज़्यादा केसेस है, पूरे देश में बहुत सारे केस है, तो लंबा समय लग सकता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा लंबा समय इस केस में लगेगा, क्योंकि सीबीआई जैसे ही इस मामले की स्टार्ट करेगी जांच नए सिरे से, तो बहुत जल्दी इसके जो कारण है वो सामने आ जाएंगे। और मुझे ये भी लगता है कि सारे मामले की ना मॉनिटरिंग भी हो रही है, जिसमें चाहे राज्य सरकार हो, हालांकि सीबीआई राज्य सरकार से कहीं बंदी नहीं हुई है, पर वो कोर्ट को भी अपडेट करवाते हैं और उसके अलावा जो परिवारजन हैं उनको भी मतलब कहने का मतलब संतुष्ट भी करवाते हैं। और जहाँ तक परिवार वाला एक आपने सवाल उठाया था, परिवार में सिर्फ माँ बाप नहीं आते, परिवार में गांव के सिस्टम में गांव में चाचा ताऊ भी आते, मामा भी आते, फूफा भी आते, भी वो परिवार ही मानते हैं। तो सीबीआई जो है जब जांच करेगी, जब भी अपना पिटारा खोलेगी सवालों का, और जब वो अपना जो कंपास है वो घुमाएगी, तो वो सारा का सारा चीज़ों को पहले पेपर के ऊपर सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीज़ों को जोड़ेगी, फिर वो डॉट्स को मिलाएगी, फिर जो जो उस रेडियस के अंदर आएंगे ना, उन सब से जांच होगी और तसल्ली से जांच होगी। लास्ट में ये भी होता है, साइंटिफिकली जांच होगी उसमें सत्संगी। जैसे अगर पहले तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट ली जाती है, फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग करवाई जाती है, जैसे भाई दो लोग हैं, वाली वो करवाई जाती है, दो लोग हैं तो उनको आमने सामने बैठा के बातचीत की जाएगी, तो बहुत जल्दी इसमें से निकल जाएगा मामला। मुझे नहीं लगता कि सीबीआई इस मामले में ज़्यादा लंबा समय लेगी। जो भी है, मनीषा को न्याय मिलेगा, चाहे वो किसी भी एंड से मिले और कोई भी इसमें इन्वॉल्व क्यों ना हो। तो साथियों, आपको क्या लगता है? सीबीआई के हाथ में केस आ चुका है, सीबीआई भिवानी विजिट कर चुकी है, सीबीआई ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। आपको क्या लगता है कि क्या सीबीआई इस मुजरिम तक, जो कोई भी मुजरिम है, इस केस को सोल्व कर पाएगी, मुजरिम तक पहुंच पाएगी, और क्या सबको संतुष्ट कर पाएगी कि आखिर मनीषा के साथ हुआ क्या था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।